कई मायनों में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज धरती पर शासन करने वाला सबसे प्रमुख कारक अर्थशास्त्र हो गया है। जीवन के दूसरे पहलुओं को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। जब अर्थशास्त्र शासन करता है, जब हम केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही सोचने लगते हैं, तो हम कई मायनों में बहुत ही स्थूल और दुखी हो जाते हैं। मैं जो देख रहा हूं, पता है, हम दुनिया के कई बड़े और प्रमुख कॉरपोरेशंस के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जो लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, वो अपनी असफलता से पीड़ित हैं। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, वो अपनी सफलता से पीड़ित हैं। अगर आप असफलता से पीड़ित हैं तो ये ठीक है, क्योंकि असफलता आसानी से मिलती है। पर अगर आप सफलता से पीड़ित हैं तो ये त्रासदी है, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा जिसके लिए आपने काम किया, जिसकी आपने हमेशा लालसा की, जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते थे, जब वो होता है और आप उससे पीड़ित होने लगते हैं, तो वो जीवन की असली त्रासदी है। लेकिन धरती पर बड़ी संख्या में सफल लोग अपनी सफलता से पीड़ित हैं। जब मैं सफलता से पीड़ित कहता हूं, अगर आप लोगों को देखें, खुद को देखें, आप में से ज्यादातर अभी युवा हैं। जब आप 5 साल के थे तो आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं? अगर हम इसका एक चार्ट या ग्राफ बनाएं, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर? 24 घंटे के समय में आप कितने पलों में वाकई खुश होते हैं? अगर आप इसे देखें तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे? ये ऊपर जा रहा है या नीचे? नीचे। यानी आप एक खराब मैनेजर हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब खुशी की तलाश में था, है ना? आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वही आपकी खुशी है। आप खुद को शिक्षित करते हैं, करियर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। आप कई चीजें करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन चीजों को पूरा करने से आपको खुशी मिलेगी। इतना सब करने के बाद अगर खुशी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, तो इसका मतलब है आप अपने खराब मैनेजर हैं। कोई